Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Orhan's channel. Welcome to Orhan's channel. Say Assalamu alaikum. Say Assalamu alaikum to सबको शाम को लो एंड गुड मॉर्निंग को। अच्छा अभी औरन थोड़ी देर पहले बस सो के उठा है तो बड़े मस्ती के मूड में आज हम लोग बस अमेरिका पहुंचे हैं। 2 दिन हो गए हमें अमेरिका पहुंचे हुए पाकिस्तान से। तो अब ये था कि 2 दिन तो इसका खूब जेट लैग लगा है और आज भी यानी कि पूरी रात कल ये जागा है और कल पूरा दिन सोया है। सेम इसी तरीके से इसने परसों किया है कि पूरा दिन ये सोया है और पूरी रात ये जागा है। अभी इसका जेट लैग चल रहा है। इसे लगता है जो इसका डे है वो इसकी नाइट है, वो नाइट थी वो डे हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का और अमेरिका का ऑब्वियसली 12 आवर्स का डिफरेंस है। तो बस अभी सो के उठा थोड़ी देर पहले, क्योंकि थोड़ी देर पहले सोया था, तकरीबन मैं हाले हाफ एन आवर के लिए ये सोया और थोड़ी देर के लिए सो रहा है, फिर उठ रहा है, फिर सो रहा है, फिर उठ रहा है। तो मैं अभी वेदर चेक कर रही थी कि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आज। थोड़ी देर पहले तो अच्छी रेन हो रही थी लेकिन अब बहुत कम है, जिस तरह ड्रिजलिंग हो रही है। तो मैं सोची थी आज ऑर्डन को ना बाहर लेके जाती हूँ, वेदर अच्छा है और कुछ मैंने ग्रॉसरीज करनी है, ग्रॉसरीज भी हम कर लेंगे। थोड़ा सा ऑर्डन को जो है वो वॉक अराउंड करा लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान से यहाँ आते आते इतनी लंबी ट्रैवलिंग, इट वॉज यू नो के 33 आवर्स मुझे लगे हैं अब घर से घर तक पहुँचने में। 33 आवर्स। फर्स्ट फ्लाइट में तो ऑर्डन ने बड़ा अच्छा किया, मीन्स कोई रोया नहीं, कोई कुछ नहीं, 2-3 टाइम्स ये सोया भी है। और उसके बाद जो सेकंड फ्लाइट में इतना रोया बिकॉज ही गॉट सो एग्जॉस्टेड। तो अब फिर इसकी बॉडी ऑब्वियसली इतनी थकी हुई थी। 2 दिन तक मुझे ये था कि चलो ये जितना रेस्ट कर सकता है करे, मैं इसे बाहर ना लेके जाऊं। लेकिन आज मेरा मूड हो रहा है कि मैं इसे बाहर लेके जाती हूँ ताकि फ्रेश एयर इसे मिले। तो हम लोग बस रेडी होते हैं, लेडी होगा भी लबीता, लेडी होगा। अभी तक ये है कि मेरी और रोहन की ना पैकिंग अनपैकिंग चल रही है। पाकिस्तान से आते हुए पहले सारा कुछ पैक किया, अब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ के अब सारा अनपैक करना है। 2 बैग तो मैं ऑलरेडी अनपैक कर चुकी हूँ। तो औरहन के यानी कि जितने भी कपड़े थे ज़्यादातर मैं अनपैक कर चुकी हूँ। मेरे जितने कपड़े हैं वो अभी तक नहीं किए। अभी पीछे देखें औरहन के काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने सेम इसी तरीके से रखे हुए। कुछ चीज़ें तो मैंने इसकी सेट कर दी हैं, क्योंकि मैं इसकी 1 ईयर की शॉपिंग जो है ना वो मैं पाकिस्तान से करके आ गई हूँ। यू नो के यूएस इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कि मैं अगर एक सूट पीस का यहाँ से लेने जाती हूँ तो इट वुड कॉस्ट मी $20 to $30। तो इससे बेहतर है कि बंदा जब पाकिस्तान जाता है ना अपने कंट्रीज़ में तो वहाँ से शॉपिंग करके आ जाए। मैं इस तरह काफ़ी सारी शॉपिंग करके आ गई हूँ। तो अब इसमें हैंगर्स का वेट कर रही हूँ, क्योंकि क्लोजेट वगैरह तो मैंने अपनी थोड़ी सी जगह बना दी है, उसमें बेबी का जो है उसमें कपड़े हैंग करूँगी। और अब जाती बस मैंने इतना कर लिया था कि चलो अब ये औरहन ने जो डेली के पहनने के कपड़े हैं वो उसके थोड़े से सेट हो जाए, अंडर गारमेंट्स वगैरह जिस तरह अंडर शर्ट्स हो गई वो सारा कुछ सेट हो जाए, वो चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। अब मैं डिसाइड करती हूँ क्योंकि बाहर इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड, तो मैं देखती हूँ कि औरहन को कौन से कपड़े पहनाने हैं। मैं और औरहन रेडी हो गई हैं जाने के लिए। औरहन औरहन का एक्चुअली थोड़ा सा मूड ख़राब है, क्योंकि औरहन को मैंने पहले रेडी कर दिया था। तो औरहन को ये था कि चलो बस जल्दी निकलो, क्योंकि पहले अगर ये रेडी हो जाता है फिर से ये होता है कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता, 1 मिनट का भी नहीं करता, बस फिर रोना शुरू कर देता है कि मैं रेडी हो गया तो चलो बाहर चलो। कल मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मेरे से यही मिस्टेक हुई कि पहले मैंने इसे रेडी किया, बाद में खुद रेडी होने लगी हूँ और इसका रो रो के बुरा हाल। अच्छा ये देखिए कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है इस टाइम पे। ये जिस घर में जहाँ पे मैं रहती हूँ ये उसके बैक साइड है, सारे विनयार्ड्स हैं और ये पीछे माउंटेन्स, और वेदर देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। इसलिए मैं औरहन को आज बाहर लेके आई हूँ ताकि तुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर लगे, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल क्या ना इतना एग्जॉस्ट हुआ हुआ है इतनी लंबी ट्रैवलिंग की वजह से। और ना छोटी छोटी बात पे चैं चैं कर रहा है, इतना क्रैंकी हो रहा है, इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है ना। तो शायद अब थोड़ा सा बेहतर फील करे। औरहन ही इज लुकिंग अराउंड, ही इज माय शन, माय बेबी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे कह रहा है बस मुझे ना लेके चलो, रुकना नहीं है एक जगह। इसका ये भी होता है कि एक जगह रुको नहीं, मुझे लेके चलो ताकि मैं चलता फिरता रहूं। ये हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट ग्रॉसरी स्टोर पे। हमारे एरिया में ना हम लोग जिस जगह पे रहते हैं इट्स अ टूरिस्टी टाउन, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा प्यारा एरिया है। लेकिन ये कि बिल्कुल छोटा सा जिस तरह टाउन होता है ना, ये बिल्कुल टाउन की तरह है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रॉसरी स्टोर है, ये ग्रॉसरी स्टोर है, मीन कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और जो कोई आते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं और वो सिर्फ इसी ग्रॉसरी स्टोर को वो यूज़ करते हैं।
यहाँ पे ऑर्डन के कुछ डायपर्स वगैरह लेने हैं। ये देखें टीदर, देखें मैं देख के हैरान हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब मुझे पता चला कि ये टीदर है। देखिए मैंने देखा है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इन्होंने एक डॉल सी बनाई हुई है ऊपर, और डॉल टीदर है और इसके जो फीट है ना वो टीदर की तरह बनाए हुए हैं लोगों ने। अच्छा ये फ्रूट्स देखिएगा, ये काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे लाइक बेरीज हो गई हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, और इसके अलावा मैंगोज़ एंड बनानास, पाइनएप्पल वगैरह। मुझे इनका पता नहीं है कि ये हेल्दी होते हैं कि नहीं होते। काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा है कि जैसा स्मूदी वगैरह के लिए मैं ये लेके चली जाऊँ। अगर आप में से किसी को कोई आइडिया है कि ये स्मूदीज़ वगैरह के लिए अगर हेल्दी हैं, ये हेल्दी हैं या फ्रेश लेने चाहिए, अगर किसी को कोई आइडिया है तो वो काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसा बेबी का भी फूड मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रूट डालती हूँ, तो अब मुझे उसका भी आइडिया नहीं है कि बेबी के फूड में ये, क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो होते हैं इनमें, तो मुझे आइडिया नहीं है कि बेबी फूड में ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर किसी को कोई भी आइडिया है इन चीज़ों के बारे में तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर ये हेल्दी हैं तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फिर मैं अपनी स्मूदीज़ वगैरह के लिए मैं ये ले सकती हूँ। ग्रॉसरी करते करते ऑर्डन को भूख लग गई है। हाँ भूख लगी से हाँ मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ। ऑर्डन ने कहा चलो मैं पेट पूजा कर लेता हूँ। ऑर्डन अपने पेट पूजा कर रहा है और मैं बाकी की ग्रॉसरी कर रही हूँ। शुक्र है मैंने इसके खाने की कोई चीज़ ले ली थी। इसने जैसी कोई चीज़ देखी थी, पहचान हो गई है अपनी खाने की चीज़ों की ना। इसने जैसी कोई चीज़ देखी और फ़ौरन से तहदीद करना स्टार्ट कर दी कि मुझे जल्दी से दे दो। चीज़ें ना यहाँ पे भी महंगी हैं। देखें मिल्क देखें $7 का मिल रहा है, इसी तरीके से योगर्ट $7 की। हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है कि अब एग्स देखिएगा, एग्स भी $10 के 12 हैं, इसी तरीके से $12 के 12 हैं। ब्रेड देखिएगा, ब्रेड भी $7 के हैं। 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद मेरी ग्रॉसरी अब कंप्लीट हो गई है, जो कि मैं सिर्फ 2 से 3 आइटम लेने के लिए यहाँ पे आई थी कि ठीक है मैं बेबी डायपर्स लेती हूँ, क्योंकि बेबी डायपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2 से 3 आइटम मैंने लेनी थी क्योंकि रमज़ान चल रहा है। मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो घर में ग्रॉसरी ज़रा ख़त्म हुई थी, जब तक पकौड़ों वगैरह की चीज़ें, क्योंकि रोज़ा रखना होता है तो ऑब्वियसली पकौड़ों के बगैर तो बिल्कुल अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं आई थी कि 2 से 3 चीज़ें लेती हूँ और फिर जाती हूँ। लेकिन अब मेरी ट्रॉली फुल ऑफ थिंग्स है, इतना मैंने कुछ ले लिया है, कोई मैं हाल 30 से 40 चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। ट्रॉली ऊपर तक मेरी भरी हुई है, जो कि मुझे लग रहा है कि अब इसमें से चीज़ें गिरेंगी। अब मुझे लगता है कि मुझे इसके डैड को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी स्लिंग में है, मैं स्टॉलर भी नहीं लेके आई हूँ, तो इसके डैड को मैं बुलाती हूँ और फिर हम घर जाते हैं। और उनके डैडी आ गए हैं, बस वो बिल वगैरह पे कर रहे हैं। और उनको देखें और आराम से बैठा जो है ना खेल रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ट्रॉली में डाला है एंड आई वाज लाइक ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। मुझे था कि चलो अभी इसके अंदर बैठ नहीं सकेगा, बट ही इंजॉयज़ अ लॉट। ये देखें इसमें बैठ के इतना इंजॉय कर रहा है एंड आई वाज लाइक कि यार इतनी जल्दी ये बड़ा हो रहा है, इतनी जल्दी ये बड़ा हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है। देखिए माशाल्लाह। तो जिम्मे और औरहन तो घर पहुंच गए हैं ढेर सारी ग्रॉसरी करके रमज़ान की, है ना। औरहन आपने की ग्रॉसरी एंजॉय कियो। इतनी सर्दी थी, मेरा था कि चलो ठीक है मैं आगे ना इसे रिवर पे लेके जाऊंगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक रिवर भी है, तो मेरा था कि चलो ठीक है उसके बाद जो है ना ग्रॉसरी करने के बाद ग्रॉसरी घर छोड़ूंगी, उसके बाद इसे ना लेके जाऊंगी। अच्छा 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 लाइक दिश ओके ओके ओके। कह रहा मुझे ऐसी करके रखो। मैं सोची थी इसे रिवर पे लेके जाऊंगी ताकि थोड़ी देर जो है ना वहाँ पे ये फिर ले, लेकिन इस टाइम पे इतनी ठंडी हवा है बाहर, इतनी ठंडी हवा है, तो मैंने कहा कि ये बीमार हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम लोग घर ही आ जाते हैं। घर आके इसे सुलाती हूँ, थोड़ा सा ये फ्रेश होकर। देखिए अपना सर जो है मेरे ऊपर रख ली है और ये सोने की भरपूर तैयारी में है। और ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। एची 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 एची।
आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर रिलेटिव्स। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।